तो बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 26 जो कि है 28 दिसंबर की वर्कशीट। और लेसन जो है ये हमारा ये है फेयर प्ले। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वाला जो लेसन है वही लेसन कंटिन्यू हो रहा है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको एंड तक देखना है। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो पता ही है आपको क्या करना है। तो चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या कभी आपके किसी दोस्त ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है कि जो आपको लगता है कि उसने गलत किया? तो अगर उसका यस करना है तो यस करिए, नो करना है तो नो करिए। चलो मैं यस कर देता हूँ, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड तो करते ही हैं धोखेबाजी। डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ आफ्टर सजेशन? क्या आपके दोस्त ने फिर माफ़ी मांगी आपसे, या उसने अपनी जो गलती थी उसको सही किया? हाँ, कर भी लेते हैं। व्हाट चेंज आफ्टर सजेशन टू योर फ्रेंड? तो अब भाई देखो, ये तो उसका आंसर तो आपको खुद ही देना पड़ेगा कि आपने जब अपने दोस्त को कहा कि भाई तूने ये गलती की है, तो आपने क्या सजेशन दिया था अपने दोस्त को और क्या किया आपके दोस्त ने, क्या चेंज आया आपके दोस्त में, ठीक है। वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो हम सीधा आते हैं स्टोरी के ऊपर। लेट अस रीड व्हाट हैपन नेक्स्ट इन स्टोरी फेयर प्ले। तो हम पढ़ने वाले हैं कि स्टोरी में आगे क्या हुआ था, ठीक है। हमने बैल वाली कहानी तक पढ़ लिया था कि बैल जो थे अलगू चौधरी के, वो अलगू चौधरी के वो एक साहू ले गया था और वो बैल मर गए तो साहू ने उसको पैसे नहीं दिए। तो उसका आगे की कहानी हमको पढ़नी है, ठीक है। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर ओल्ड बनियान ट्री। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज वॉइस ऑफ गॉड। अब पंचायत कहाँ हो रही है? उस बनियान ट्री के नीचे हो रही है। और अलगू अब खड़ा हो गया और कहता भाई पंच की आवाज़ जो है वो भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड हिज डिसीजन। और अलगू चौधरी ने कहा भाई साहू जी, जो उसके बैल ले गया था उसी को बोला कि आप सरपंच चुनो और मैं अबाइड करूंगा उसके डिसीजन को, यानी उसके डिसीजन को मानूंगा, ठीक है। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज नेम ऑफ जुम्मन। अलगू हर्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, बट व्हाट कुड ही डू? अब भाई साहू ने दिखाई चालाकी, लोमड़ी वाली चालाकी, और उसने क्या किया? उसने जुम्मन शेख को पंच बना दिया। अब अलगू बोला यार इससे तो मेरी दुश्मनी हुई पड़ी है, ये तो मेरी लगा देगा बढ़िया वाली, ठीक है। पर वो कर भी कह सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। अब जैसे ही जुम्मन पंच बना तब उसे रियलाइज़ हुआ वही चीज़ जो अलगू चौधरी को कुछ दिनों पहले रियलाइज़ हुई थी कि भाई पंच बनने के बाद ना कोई दुश्मन ना कोई दोस्त, सब बराबर। वुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रेवेंज नाउ? है ना, अब वो इतनी हाई प्लेस में बैठ गया है, क्या वो अपना बदला लेगा अलगू चौधरी से? ही थॉट एंड थॉट, बहुत सोचा उसने। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। तो उसने कहा भाई नहीं, मेरी पर्सनल फीलिंग मेरे फैसले में, इस न्याय में नहीं आनी चाहिए, यानी मेरा बदला मेरा प्यार कुछ भी नहीं आना चाहिए इस फैसले में, ठीक है। जो सत्य है वो सत्य है। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस। अब अलगू और साहू दोनों ने अपना केस सुनाया। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। दोनों को एकदम क्रॉस एग्जामिन किया गया और लोगों ने चेक किया, मतलब कि सही बोल रहे नहीं बोल रहे। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे। तो अब क्रॉस एग्जामिन करने के बाद अलगू चौधरी यानी कि पंच ने अपना, जुम्मन शेख ने ओपिनियन सुनाया अपना, ठीक है। इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलक। और पंचायत ने ये सुनाया अपना फैसला कि जो शाहू है वो अलगू को पैसे देगा। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of bullock was unfortunate, but Algu could not be blamed for it. Algu could not contain his feelings. अब देखो फैसला सुना दिया अलगू चौधरी ने, जुम्मन शेख ने। उसने बोला देखो साहू जो है पैसे बिल्कुल देगा, किसको? अलगू चौधरी को, क्योंकि जब उसने बुलक यानी कि बैल खरीदे थे तब तो ना वो डिसेबल थे, यानी कोई चोट लगी थी उन्हें, ना ही उन्हें कोई बीमारी थी। वो मर गए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, दुख वाली बात है। बट इसके लिए हम अलगू चौधरी को दोष नहीं दे सकते कि उसके दिए हुए बैल मर गए, ठीक है भाई। अब जैसे ही उसने सुना अलगू ने फैसला, वो तो भाई एकदम अपनी फीलिंग्स को रोक ही नहीं पाया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू पंचायत। वो खड़ा हो गया चिल्लाने लगा खुशी से, पंचायत की जय हो, पंचायत की जय हो, है ना, विक्ट्री टू पंचायत। दिस इज जस्टिस, गॉड लिस्ट इन वॉइस ऑफ पंच। यही न्याय है, बोला अलगू चौधरी, यही न्याय है और सरपंच की आवाज़ भगवान की आवाज़। Soon after Jumman came to Algu, embraced him and said, since the last पंचायत I had become your enemy। अब जो है जुम्मन जो है अलगू के पास आया और उसको बोला कि देखो जब पिछली बार पंचायत हुई थी हम दोनों दुश्मन बन गए थे, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम उस दिन क्या सोच के तुमने फैसला सुनाया था, और मेरी भी वही कंडीशन थी। आज मैं भी समझ गया कि पंच के लिए कोई दोस्त नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सब बराबर है उसके लिए, है ना। ही नो ओनली जस्टिस, पंच के लिए सिर्फ न्याय जरूरी है।
कि वो न्याय के साथ चले, सच के साथ चले। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, वो ख़त्म हो गई और दोनों दोबारा से पक्के दोस्त बन गए, एकदम ज़बरदस्त वाले। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स जिसे हमें करना है, तो मैंने स्टोरी आपको समझाती है। आई होप ये आप बहुत आसानी से अब कर पाओगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ पैसेज राइट ट्रू फॉल्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ पहला स्टेटमेंट है हमारा, पेन चेंज कर देता हूँ। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन एज हेड पंच। तो क्या है ये? बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। नाउ जुम्मन अनाउंस दैट साहू शुड नॉट पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलक। जुम्मन ने ये अनाउंस किया कि साहू अलगू को कोई पैसे नहीं देगा उसके बैल के। तो भाई ये बात तो गलत है, उसने तो किया था अनाउंस कि देगा पैसे, ठीक है। और पहले वाले का मतलब ये है इस वाले का कि साहू ने जुम्मन को पंच बना दिया था। हाँ, तो ये तो सही है हमारा। अब आते हैं तीसरे पे। अ पंच नोज ओनली जस्टिस एंड हैज़ नो एनिमी और फ्रेंड। पंच के लिए सिर्फ न्याय जरूरी है, ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन। तो भाई बिल्कुल ट्रू बात है ये। अब आते हैं इस पे। जुम्मन रियलाइज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज वंस ही बिकम हेड पंच। जब हेड पंच बना तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है। अलगू एंड जुम्मन एम्ब्रेस ईच अदर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। अलगू और चौधरी दोबारा दोस्त बन गए स्टोरी के एंड में। तो बिल्कुल सही है ये बात। तो यहाँ हमारी ख़त्म होती है वर्कशीट। और कोरोना से बचना है तो मास्क पहने, समझ गए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।